नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज मैथ सेट 7 डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 45.625 का अब बेस जो है 10 है। जब किसी भी संख्या का बेस 10 है, डैट मीन्स वह संख्या जो होता है वह डेसिमल में है। तो इस डेसिमल को किस में चेंज करना है वो ऑप्शन बता रहा है, कहा नहीं गया है, ऑप्शन में बता रहा है कि किस में आपको कन्वर्ट करना है। तो हर ऑप्शन में देखेंगे कि 2 बेस दिया हुआ है और 2 बेस जो होता है वो बाइनरी का है। कहने का मतलब है कि डेसिमल टू बाइनरी है, लेकिन संख्या जो है वह डेसिमल में तो है ही, साथ साथ फ्रैक्शन में भी है। तो डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है देखेंगे, समझेंगे। पहले जो है इंटीजर पार्ट्स को देखेंगे, दशमलव के पहले वाले को ध्यान से देखेंगे कि उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आपको मालूम होगा एक तरीका ऐसे होगा कि 45 को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। चूँकि हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस जो होता है 2 होता है, इसलिए 2 से भाग देते जाएंगे और 22 दूनी के 44 होता है, शेष बच जाएगा 1। फिर 2 से भाग लगाना है, हर बार 2 से लगाना है क्योंकि वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। 11 दूनी के कितना होता है 22 होता है। चूँकि शेष कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो फिर 2 से करेंगे तो 5 दूनी के 10, 1 हो गया। फिर बच गया 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी के 4, बच गया शेष कितना है 1 हो गया। और फिर जो है 2 से भाग देंगे तो 1 बार लगेगा, शेष कितना बचेगा 0 बच जाएगा। अब उसको बाद क्या करना है कि नीचे से ऊपर तक इसको लिख देना होता है। डैट मीन्स 45 का जो बाइनरी जो बनेगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 45 के लिए हो जाएगा 1011101 का ये हो जाएगा। उसके बाद दशमलव दे देते हैं क्योंकि दशमलव के बाद वाला को भी हमको कन्वर्ट करना है। अब देखिए दशमलव के बाद वाला को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। तो देखते हैं, लिखा हुआ है 0.625। अब देखिएगा कि दशमलव के पहले वाला जो था उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना था, तो 2 से भाग दिए थे, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद वाला दशमलव वाला को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से गुना करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि 2 से हमको गुना करना है, तो 2 से गुना कर देना है। 2 से गुना करके देखेंगे और क्या आता है, जो 5 दूनी के 10 हो गया, 4 1 5 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, तो 1.25 आ गया। ये कितना आ गया 1.25 है। तो इसमें से क्या करना है कि इंटीजर पार्ट को सिर्फ रखना है। इंटीजर पार्ट्स का मतलब सिर्फ कितना रखना है, 1 रखना है। दशमलव के बाद वाला को पुनः फिर 2 से गुना करना है। तो दशमलव के बाद जो है कितना है 0.25 होगा, फिर 2 से गुना करना है। ये कितना हो जाएगा, ये 4 1 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इसको कितना लिखेंगे, दशमलव के पहले वाला जो पार्ट इंटीजर पार्ट 0 हो गया, ये 0 के लिखे। फिर दशमलव के बाद 0.5 है, फिर इसको 2 से गुना करना है। ये 5 दूनी के कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाता है, 1.0 हो गया। इंटीजर पार्ट्स लिखेंगे तो 1 हो गया। तो इसमें ये बात को ख्याल रखना रहता है, ये तब तक 2 से गुना करेंगे तब तक जब तक कि दशमलव के बाद 0 ना आ जाए। या रिपीट करना आता है तो वहाँ पर फिर छोड़ देते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद वाला को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 2 से गुना करते हैं, और जबकि दशमलव के पहले वाला होता है तो 2 से भाग देते हैं। ये बातें आपको मालूम होगा, लेकिन ये बातें जो होता है बहुत कम विद्यार्थी को मालूम होता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे से ऊपर लिखते थे, यहाँ पर क्या करेंगे ऊपर से लेकर नीचे लिखा जाता है, ऊपर से नीचे लिखा जाता है। अब कैसे लिखेंगे, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, ये बेस बन गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन से जो है ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है इस प्रश्न को। ऑप्शन से बेहद आसानी से बना सकते हैं। कैसे जरा देखकर बात करते हैं। देखकर बात करेंगे। ऑप्शन में देखिएगा, हर ऑप्शन में दशमलव के पहले जो है
हर जगह एक ही चीज़ दिया हुआ है, वह कितना है 101101, यानी कि इसका जो आंसर जो होगा दशमलव के पहले वाला पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दशमलव के बाद वाला है। तो दशमलव के बाद वाला जो है तब उसको कैसे बनाना है जो ध्यान से देखेंगे। पहला ऑप्शन में देखिएगा दशमलव के बाद 0 दशमलव कितना है 011 है, इसको हमको कन्वर्ट करके इतना लाना है। तो दशमलव के बाद वाला जब रहेगा और उसको लाना हो, यहाँ पर ये बाइनरी में दिया हुआ है हमको 0.625 तक लाना है, तो कैसे करेंगे। जो यहाँ पर क्या करा जाता है 2 के पावर -1 लिखते हैं, यहाँ पर 2 के पावर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 के पावर -2 हो गया, -2 के पावर 3 लिखा जाता है। दशमलव के बाद 2 के पावर माइनस की ओर लिखना है, तो देखेंगे ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 होगा, गुना करेंगे तब ये जो हो जाएगा माइनस जो है 2 के पावर -2 का मतलब हो गया 1/4 हो गया, 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा 0.25 हो गया, 1/8 का मतलब होता है 0.1, 1/8 का मतलब हो गया कितना होता है 0.125, 0.125, तो ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये जो है ये उतना नहीं आता है, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में दशमलव के बाद वाला ही हमारा चेक करना है, तो दशमलव के बाद वाला, क्योंकि पहले वाला तो सब जगह सेम है, तो दशमलव के बाद 1 है, 0 है, 1 है, इसको बनाना है। क्या बतलाया गया है कि 2 के पावर -1 से शुरू करना है, 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3 है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 के पावर -1 का मतलब होता है 1/2, मतलब 0.5, ये तो 0 हो जाएगा, 0 में कोई संख्या से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ देना है, 0 वाला का छोड़ दीजिए क्योंकि 0 हो जाएगा। 2 के पावर -3 मतलब हो गया 1/8, 1/8 का मतलब हो गया 0.125। अब क्या करना है, जोड़ दीजिए इसको 0.5 और कितना है 0.125, 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, यही तो लाना था हमको, 0.625 लाना था। तो ऑप्शन से बाय ऑप्शन से भी जा सकते हैं, आपको बेसिक तरीका भी बता दिया गया, लेकिन इसको जानना जरूरी है क्योंकि पेपर में ऐसे करके पूछे जा रहे हैं, पूछा जा चुका है। सिंपल वाला तो बनाना आता ही है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है एक थैला में 7 सफ़ेद और 9 काली गेंद है, तो टोटल जो हो जाएगा, टोटल बॉल्स जो हो जाएंगे वह कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9 7 16 हो गया है। 2 गो एट रैंडम जो है एक के बाद एक जो है निकाल लिया जाता है, कितना 2 गो, तो 16 गो में से 2 गो तो निकाल लिया जाता है। टोटल नीचे लिखते हैं, उनमें से कहता है एक सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद की संख्या 7 है लेकिन एक होना चाहिए सफ़ेद, और उनमें से कहता है दूसरा काली होना चाहिए। तो और का शब्द जब लगा हुआ हो, एंड जुड़ा हुआ हो, एंड से जुड़ा हुआ होगा तो गुना का प्रयोग करते हैं, या जुड़ा हुआ होगा तो प्लस का प्रयोग करते हैं। तो और कितना गेंद है, तो 9 काली गेंद है, उसमें से एक काली होना चाहिए। इसको सोल्व करेंगे, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सोल्व करने का तरीका भी होता है। इस 7C1 को ऐसा लिख सकते हैं, 7C का सॉल्यूशन जो होगा 7 होगा, 9C1 का सॉल्यूशन जो होगा 9 होगा, और 16C2 का मान कैसे निकालते हैं, जब जब यहाँ पर 2 लिखा हुआ हो और इवन नंबर हो, यहाँ पे 2 हो और इवन नंबर हो, तो 16 का आधा लिख देते हैं, कितना हो गया 8, और 16 से जस्ट एक कम कर दिए तो ये कितना हो जाएगा 15 हो गया। जब जब यहाँ पर इवन नंबर और यहाँ पे 2 रहेगा तो उसका आधा लिख दिया, उससे एक कम करके लिख देंगे, गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और एक रहता है तो जस्ट संख्या रह जाता है, जितना का निकालना होता है उतना का। अगर दूसरा नंबर निकालने के लिए रहता है, जैसे इसे रहेगा, पूरा निकालना चाहते हैं तो ये फैक्टोरियल 7 हो गया, 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, अब फैक्टोरियल 1 हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये 7 गुने कितना हो गया फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 6, 1 का मान 1 हो गया, 1 कट गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। उसी तरह से 16C2 का सोल्व करेंगे तो 16 हो गया आपका फैक्टोरियल का मान, और 16 में से 2 गया तो बच जाएगा 14 फैक्टोरियल, और 2 लिख दिए फैक्टोरियल 2। इसको सोल्व करेंगे तो 16 से छोटा
फैक्टोरियल का मतलब होता है डिक्रीजिंग नंबर में 1 तक आपको गुना करके लिखना है, यानी कि 16 हो गया और गुने कितना हो गया 15 हो गया, फिर फैक्टोरियल 14 हो जाएगा और 14 चूंकि नीचे है तो लिखने से कोई मतलब है नहीं। अब फैक्टोरियल 2 का मतलब हो गया 1 गुने 2 अर्थात ये 2 हो गया, ये 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 2 कट गया 8 हो गया। यही बात को मैं समझाना चाह रहा था कि जब ऊपर में इवन नंबर हो और नीचे में क्या हो 2 हो तो जस्ट उसका क्या हो जाता है आधा हो जाता है, 1 कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर ऐसा लिखा रहता 20C2 रहता, इसको सोल्व करना होगा, कहीं पर ऐसा दिखाई देता हो तो 20 के आधा 10 हो गया, 20 से 1 कम कितना हो गया 19 हो गया। ठीक उस तरह से 18C2 रहेगा तो 18 से 1 कम 18 का आधा 9, 18 से 1 कम कितना हो गया 7 हो गया। तो उम्मीद करते होंगे कि इस तरह के बातें होगा आप समझ पाए होंगे। तो 1 रहता है तो ज्यों का त्यों 7 लिख दिए, 9C1 है तो 9 लिख दिए, 16 का आधा 8 हो गया, 16 से 1 कम कितना हो गया 15 हो गया। अब इसको काट कूट कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो 21/40 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रवणता कहता है, स्लोप कहा जाता है। स्लोप का जब भी निकालना हो तो -x इस इक्वेशन का जब भी स्लोप निकालना हो तो -x का कोफिशिएंट लिखते हैं, अब बटा y का कोफिशिएंट लिखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या बात है, जब इक्वेशन का स्लोप या प्रवणता ज्ञात करना होता है तो उस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट को माइनस में व्यक्त किया जाता है और y का कोफिशिएंट होता है उसको लिख देते हैं। तो क्वेश्चन था 4x + 3y + 7 = 0 का स्लोप या प्रवणता एक ही या ढाल एक ही चीज़ है। तो x का कोफिशिएंट है जो 4 है तो कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, और y का कोफिशिएंट 3 है तो इस प्रश्न का उत्तर इतना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इतना 5 टाइम्स जो है 3 का स्क्वायर निकालना, 1 2 3 4 5। तो इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, 3 3 1 1 और 6 6 और 9 9 का जो है एक पैटर्न पर इसका वर्ग चलता है और कैसे निकालते हैं देखते हैं। सबसे पहले कि 3 का वर्ग कितना होता है तो आपको मालूम होना चाहिए, 3 का वर्ग 9 होता है, अर्थात हम 0 9 बोल दिए। और उसके बाद देखना है 9 यानी कि लास्ट वाला से दाहिनी तरफ से क्या करना है घटते क्रम में जाना है और रिपीट में करेगा, दाहिनी तरफ से घटते क्रम में रिपीट करेगा। नहीं कि कहने का मतलब 9 से छोटा ये 8 होता है, 8 8 8 8, ये कितने बार लिखना है 4 बार लिखना है। 5 गो रहेगा तो 4 बार लिखेंगे, 6 गो रहता तो 5 बार लिखते 8, अगर 9 बार रहता तो ये 8 की संख्या जो होता 8 बार होता। और उसके बाद 0 के बाद क्या करना है, 1 बढ़कर रिपीटेड रहेगा, 1 बढ़ाकर 0 के बाद 0 के बाद कौन होगा 1 होता है तो 1 1 1 1 कितना हो गया 5 है तो 4 को लिखेंगे, बस क्या हो जाएगा आपका इतना का वर्ग हो जाएगा। आगे देख के बात करेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर जो है कहा जा रहा है कि कोई n बराबर 2 के पावर 9 दिया हुआ, 3 के पावर 7 है, 5 के पावर 4 है, अगुने 7 के पावर 3 है। मैं कह रहा है कि कितने पूर्ण घनों की संख्या द्वारा विभाज्य है। मतलब हो गया परफेक्ट क्यूब निकालना है। परफेक्ट क्यूब जो है आपको फैक्टर निकालना है, ये पता करना है। तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना है तो कोई संख्या दिया हुआ हो प्राइम नंबर के रूप में, उस पर पावर दिया हुआ हो और फाता करना हो तो क्या करते हैं पावर लिखते हैं, अब बटा में 3 करेंगे, अब +1 लिखते जाएंगे और यही हर प्राइम नंबर के साथ होते जाएगा, आगे गुना होते हुए लिखा जाता है। यही जो है एक बार और मैं सेट में बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कैसे निकाला जाता था, तो वहाँ बताया था पावर बटा 2 अब +1 और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। तो देखते हैं
इसमें, तो 9 पावर है, 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 होगा और 3 + 1 कर देंगे, ये लिख दिया। और देखेंगे 7/3 करेंगे तो कितना बार कटेगा, 3 दशमलव हो जाएगा, 3 3 ऐसा है। तो दशमलव के पहले वाला को लिखना है, इंटीजर पार्ट को लिखना है, तो इंटीजर पार्ट 2 है तो ये 2 हो गया। अब +1 करते हैं तो 1 लिख दिए, इनटू 4 में 3 से भाग देंगे तो एक बार में होगा, एक बार में लगेगा तो 1 में फिर 1 जोड़ दिए, फिर आगे 3 में 3 से भाग दिए तो 1 हो गया और 1 में 1 जोड़ देना है, बस हो गया। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 12 चौका 48 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 2 के पावर 99/33, 2 के पावर 99/33 इसको फाइंड आउट करना है, रिमाइंडर प्राप्त करना है। ध्यान रखेंगे, रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, शेषफल, शेषफल ज्ञात करना है इस प्रश्न में। तो जब भी शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो 33 के करीब अगर कोई संख्या का बन पाता हो तो बनता हो तो बनाना चाहिए, ना बनता है तो फिर उसका अलग तरह से सोचा जाता है। लेकिन 33 के करीब जो है, 33 के करीब का मतलब हो गया या तो 33 से 1 कम होगा या 33 से 1 ज़्यादा हो सकता है। एक करीब नियरेस्ट मीन्स ए हो गया। तो ये देखिए अगर यहाँ पे 32 बन जाता, ये 32 बन जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो ये 32 बनाया जा सकता है क्या, 2 के पावर 99 है तो 32 बनाया जा सकता है, तो हाँ बनाया जा सकता है। 99 में से हम 5 पावर निकाल लेंगे, 2 के पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, ऐसा संभव है। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 5 लिख दिए। और ऐसा इसीलिए करते हैं कि जिससे हम भाग देना है उसके नियरेस्ट में पहुंच सके, अगर है पॉसिबल तो, ना तो फिर तो दूसरा तरीका भी ढूंढा जाता है। तो 32 हो गया, यानी कि 2 के पावर 5 जो हो गया 32 हो रहा है, ये 5 है तो यहाँ पर हम 19 लिख दिए। तो 2 के पावर 5 गुने 19, 19 पच्चे कितना होता है, 95। हमको 99 लाना है, 2 के पावर 99 लाना है। अभी 95 हुआ है, तो 95 हुआ है, कितना ज़रूरत है, तो कितना ज़रूरत होगा, तो 4 की ज़रूरत होगा। 2 के पावर 4 और 2 के पावर 95 कितना बन जाएगा, 99 हो जाएगा। बटा में 33 हो गया। अब लिख देंगे, अब ऐसा कर सकते हैं, लिख जा सकता है कि 2 के पावर 5 का मतलब हो गया कितना, 32 हो गया। इस पर पावर 19 है, गुना कितना हो गया, ये 16 हो गया। अब बटा कितना हो गया, 33 हो गया। अब जब इसके नियरेस्ट में आ जाता है तो देखते हैं कि जिसमें भाग दे रहे हैं वो कम है कि ज़्यादा है, तो ये कम है। 32 जो है 33 से कम है, और जब कम होता है तो कितना कम है, तो 1 कम है। तो इसको हम कम है माइनस में व्यक्त करेंगे, 1 -1 का पावर 19 हो गया, इधर 16 हो गया, बटा 33 हो गया। माइनस के पावर अगर ऑड नंबर होता है तो वह हो जाता है माइनस में ही होता है, तो माइनस गुने 16 अर्थात -16 बटा कितना हो गया, 33 होगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, कभी भी रिमाइंडर जो होता है वह माइनस में नहीं होता है। तो जब रिमाइंडर माइनस में आता हुआ दिखाई दे, कैलकुलेशन में दिखाई दे, तो उस स्थिति में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो उसको में जोड़ दिया जाता है। मतलब कितना हो जाएगा, 33 + 16 -16 करेंगे, जोड़ देंगे, 33 + -16 कर देंगे। या कह सकते हैं कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं ओकरा से घटा दें, ये भी बात बोलेंगे। जोड़ने का मतलब ये हो गया, तो इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 33 - 16 बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है x + 1/x बराबर 5 है, तो x के पावर 6 + x के पावर 6 जो है बटा में क्या होगा, वाट। पहला ऑप्शन है 120 98, पेपर में आया जा चुका है। 120 48 है। तीसरा ऑप्शन है 140 जो 62 है। चौथा ऑप्शन है 120 92 दिया हुआ है। तो
तो इस प्रश्न को देखकर बात करते हैं क्या होगा। जब जब हो दिया हुआ हो x + 1/x का मान दिया हुआ हो और ज्ञात करना हो x² + 1/x², x के पावर 4 दिया ज्ञात करना हो, या आपको पास x के पावर 6 ज्ञात करना हो, आपको पास x के पावर 8 ज्ञात करना हो, या x के पावर 10 ज्ञात करना हो, ऐसा व्युत्क्रम ज्ञात करना हो, तो इतने प्रश्न को जो है बना कैलकुलेशन पर ना जाके ऑप्शन पर अगर काम कर दे तो विथ 3 सेकंड में आपका आंसर आ सकता है। क्या करना होता है, ऑप्शन में दो जोड़ करना है, ऑप्शन में दो जोड़ के देखना है कि पूर्ण परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, परफेक्ट जो है स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक कर देना है। तो दो जोड़ के देखेंगे, ऑप्शन में दो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, यह 121 हो जाएगा। 121 पर 2 शून्य, 121 पूर्ण वर्ग है, 100 भी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग है, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन इसमें दो जोड़िएगा तो ये 10 हो जाएगा, 4 है कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको मालूम है कि किसी संख्या का इकाई अंक में एगो सिंगल जीरो रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो आंसर बी नहीं होगा। अब प्लस इसमें दो जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये जो है ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग किसी का आता नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग पता करने का रूल पता होगा तो ये देख सकते हैं पूर्ण वर्ग नहीं है। ये तभी प्रयोग करें जब आपको वर्ग जो है पता करने का तरीका आपको पता है। कैसे पता करेंगे कि पूर्ण रूप से वर्ग है या नहीं है, इतना पता हो तभी बनाना चाहिए ऐसे रूल से। फिर 2 से जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 9 ये 4 हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, ये तो और क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई इकाई अंक सम संख्या होता है तो उसका दोनों अंक जो होता है वो विषम सम संख्या होता है, ये विषम संख्या दिले, तो इसलिए नहीं हो गया। इसलिए प्रश्न का उत्तर कौन सा बन के जाएगा, एक बन जाएगा। ए हो गया, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन हो गया। उन विद्यार्थी के लिए जो आता है, इनको आता हो सॉल्व करने के लिए, उनके लिए ऐसे कैलकुलेशन बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जिन विद्यार्थी को आता ही नहीं है तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 6 लाना है तो पहले क्यूब में लाएं, और फिर उसके बाद स्क्वायर कर देना है। तो पहले क्यूब में लाना होगा, इसको क्यूब में लाने के लिए क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं, अब 5 का क्यूब करेंगे, -3 × 5 करेंगे ऐसा। तो 125 में से 15 गया तो 100 कितना हो गया, 10। अब फिर इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो 6 में आ जाएगा। इस क्या हो जाएगा, ये वर्ग करके 2 घटा देना होगा। 110 वर्ग -2 कर दीजिए, 121 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 8 हो गया, 9 हो गया, 120 हो गया। यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से सोल्व कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर में। 8 क्वेश्चन नंबर में है कि a बराबर इतना, b बराबर जो है 998, c बराबर 999, तो मान ज्ञात करना है a² + b² + c² -ab -bc -ca। इसका एक सूत्र ही होता है, ये होता है 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर सूत्र होता है। तो वैल्यू को पुट करेंगे, a का मान 997 है, b का मान 998 है, तो अंतर जो हो गया 1 हो गया, तो वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा। b से c करेंगे तो 1 का अंतर है तो 1 का वर्ग 1 हो गया। लेकिन c से a आएंगे तो 97 99 का अंतर 2 होता है, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 हो गया, और 4 2 6 हो गया, 6 का आधा 3 हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कहता, 32 64 96 128 का एचसीएफ जो है x - 8 दिया हुआ है, एचसीएफ दिले है। एचसीएफ जो होता है दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या हो सकता है या सबसे छोटी संख्या का कोई फैक्टर होगा। तो 32 64 का एचसीएफ जो है 32 होता है, 32 दूनी के 64 96 128 सबको डिवाइड कर रहा है, इसीलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। और 32 बराबर x - 8, तो x बराबर जो हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 में वैल्यू को ध्यान से देखिएगा। बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो ऐसा ना करेंगे कि कॉस 30 डिग्री का मान पुट करेंगे या कॉस साइन 30 डिग्री का मान पुट करेंगे। जी नहीं, एक
एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। थीटा थीटा का वैल्यू सेम है तो कितना हो गया, इसका मान 1 हो गया। तो इस तरह से टेंडेंसी अपनाना है, बटा में 1 हो गया। कॉस 30 डिग्री का मान जो होगा, कॉस 30 डिग्री की जगह पर इसको 60 डिग्री आप लोग बना लेंगे। कॉस 30 डिग्री की जगह पर 60 डिग्री कर लेंगे तो कॉस 60 डिग्री का मान जो होता है 1/2 होता है। 1/2 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा। और सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान जो होता है क्या होता है, 2/√3 होता है। इसका वर्ग करेंगे तो 4/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनस है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 4 3 है, ये 12 हो जाएगा। ये 3 चौका 16, 16 चौका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये 67 हो जाएगा। 67 में से 12 घटाएंगे तो 55 कितना आ जाना चाहिए, 12 आ जाना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे 11 क्वेश्चन है, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा बराबर tan थीटा होता है। मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा ही पेपर अभी में सेट किया जा रहा है। सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा बराबर डायरेक्ट अभी के समय में जानने की ज़रूरत है, ये tan थीटा होता है। आपको बहुत मालूम है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, लेकिन उसी को आप डिराइव करेंगे तो ये होता है सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा होता है। तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। यही जो होता है क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। कैसे होता है, कॉसेक जो होता है व्युत्क्रम साइन थीटा है तो ऊपर चला जाएगा, सेक का व्युत्क्रम कॉस थीटा होता है तो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि मान दिले है 3 बटे कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। साइन थीटा का मान 3 और कॉस थीटा का मान 4। ये जो है इक्वेशन में पुट करेंगे। 3 साइन थीटा है तो 3 से गुना कर लेंगे, प्लस 4 गुने कॉस थीटा 4 से गुना करेंगे, फिर 4 गुने कॉस थीटा का मान 4, माइनस फिर 3 गुने साइन थीटा 3 साइन थीटा। सोल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 9 और 16 25 हो जाएगा। नीचे में 16 में से 9 गया तो 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर देखकर बात करते हैं 12 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है। 12 में कहता है कि ABC ट्रायंगल में A + B बराबर 118 डिग्री दिले है और A + C जो दिया हुआ है 96 डिग्री है, तो A का मान क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्न को सोल्व कैसे करते हैं जरा देखकर बात करते हैं। देखिएगा A + B का मान 118 डिग्री दिया हुआ है और हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो A + B का मान 118 दिले है। अगर C जुड़ जाता तो इसको 180 होना होता, तो 180 होने में A कितना कम है, 180 होने में A 2 कोनों का योग 118 दिले है, तो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब जो होगा कि 180 डिग्री माइनस जो होगा वह C कोण का मान हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, या 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, 62 हो गया। तो C का मान 62 डिग्री हो गया। A + C बराबर 62 डिग्री है, 96 डिग्री दिले है तो A का मान कितना हो जाएगा, तो 62 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इसका मतलब है कि A का मान 34 डिग्री हो गया। आगे देखकर बात करते हैं। इसी तरह से अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी अच्छी जगह पर है। अगर नहीं ऐसा सॉल्व कर पाते हैं तो एक कमी दिखाता है। आगे क्वेश्चन देखकर बात करता है। A और B ऐसा समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई है। समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई A है और B है और कर्ण जो दिले है वह 10 दिया हुआ है।
कर्ण जो है 10 दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है, अर्थात ये 100 हो जाएगा। आगे कहता है कि इसका क्षेत्रफल 20 देले है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आई देले है कितना 20, तो ए बी का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इतना बराबर सूत्र होता है, आपको मालूम होना चाहिए a + b का होल स्क्वायर -2ab अब बराबर दिया हुआ है कितना 100 दिया हुआ है। हमको a + b का होल स्क्वायर का मान पता करना है, तो a + b का होल स्क्वायर छोड़ देते हैं, ए बी का मान दिले है 40 है, तो ये 40 लिख देंगे, इधर 100 हो जाएगा, तो 40 दूनी के 80 उधर जाएगा और 100 उधर है, तो ये कितना हो जाएगा 180 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मेंटली भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, लेकिन बहुत विद्यार्थी को पता नहीं चलेगा, वो ओरली बोलने पर तो उसको थोड़ा सा डील कर देते हैं, ताकि उन विद्यार्थी को भी फायदा पहुँचे जो कम समझ पाते हैं या कंसेप्ट जिनके कमज़ोर है, उन विद्यार्थी के लिए फ़ायदामंद हो सके। आगे क्वेश्चन बात करेंगे 14 क्वेश्चन नंबर। क्या है 14 क्वेश्चन नंबर? कहता है कि एक वृत्त, माना कि एक केंद्र O वाला है, एक वृत्त है, ऐसा O केंद्र वाला वृत्त है, और कहता है कि P और Q 2 बिंदु है वृत्त पर, P भी है और Q भी है, 2 बिंदु वृत्त पर है, और कहता है कि खींची गई स्पर्श रेखा A पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? A पर मिलती है। यहाँ से ऐसा जो है खींच दिया गया है, और कहता है कि PAQ जो है 48 डिग्री है, तो APQ का मान क्या होगा? APQ का मान क्या होगा? इसका मान जो है 48 डिग्री दे चुका है। अब देखिए क्या होगा, ऐसे इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए, यहाँ Q हो गया। अब देखकर बात करते हैं। अब क्या हो गया, आपको मालूम होना चाहिए कि PAQ ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि AP बराबर क्या होगा, AQ होगा। ऐसा क्यों होगा? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। इसका मतलब AP बराबर क्या होगा, AQ होगा। जब आप इक्वल साइड्स होता है तो इसका अपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब A एंगल अगर थीटा होगा तो A भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो त्रिभुज APQ में अगर लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री हो गया। QQ कितना हो जाएगा, 2Q अब प्लस 48 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं थीटा प्लस 48 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ये 2 थीटा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 में से 8 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3, 1 हो जाएगा। ये सोल्व कट जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। इसका मतलब ए भी एंगल 66 डिग्री, ए भी एंगल 66 डिग्री। आपको यही ज्ञात करना था, APQ ज्ञात करना था, 66 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखकर बात करते हैं 15 क्वेश्चन नंबर आप देखकर कहता है एक ग्रुप है कक्षा का जिसमें विद्यार्थी की संख्या 42 दिले है, और दूसरा ग्रुप B है जिसमें दिले है कितना 28 दिले है, और हर व्यक्ति के ग्रुप का औसत दिले है 25 दिया हुआ है, और कितना दिले है 40 kg दिले है। तो आपको क्या कहता है कि पूरे क्लास का औसत क्या होगा? तो देखिए इसको कई तरीका होगा प्रश्न बनाने का, होगा कई तरीके होंगे। एक तरीका क्या होगा, 42 गुने 25 जोड़ 28 गुने 40 बटा 42 प्लस 28। एक तरीका सामूहिक माध्य का फॉर्मूला होता है, उसके से सहयोग से बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, जो जेसम मेथड होता है, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, 7 से 14 से कट रहा है 3, ये 14 से कट गया कितना बार में, 2 बार में कट गया। अब जेसम में सबसे छोटा निकाल लिया जाता है औसत, तो ये 25 है। अब 25 से ये कितना ज़्यादा है, तो ये 15 है। अब 15 दूनी के कितना हो गया 30, चूँकि टोटल निकालना है तो 3 है 2 5, ये 6 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तीसरा
तरीका होगा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन मेथड से होगा, ऑप्शन मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा तरीका ऑप्शन मेथड से। जब भी इस प्रश्न का उत्तर होगा तो 25 से ज़्यादा होगा और 40 से छोटा होगा। क्या क्या मैं बोल पाया? 25 से ज़्यादा और 40 से कम होगा। जब औसत निकाला जाता है तो बीचों बीच में होता है, मतलब मिनिमम से बड़ा होता है और मैक्सिमम से छोटा होता है। तो ये सामूहिक माध्य ज्ञात करना है। जब सामूहिक रूप से निकालना हो, टोटल का मान निकालना हो रेट का, तो मिनिमम से ज़्यादा और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। ऑप्शन की अगर देखकर बात किया जाए तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो बन पाता है, एक तो 69 दिले है, दूसरा है 31 दिले है, तीसरा जो है 70 दिया हुआ है और चौथा है जो 30 दिया हुआ है। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन मेरा अपना बनाया हुआ है, सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। हमने उसी पेपर को लिया है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। सिर्फ मैं बताने का प्रयास में रहता हूं कि क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में आपका अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, वो ही चीज़ को बताने का प्रयास करता हूं। जैसे कि अभी हमने बतलाया कि मिनिमम कितना औसत दिल है 25 और मैक्सिमम कितना है 40 kg है। तो इस प्रश्न में क्या है कि मिनिमम से ज़्यादा होगा और मैक्सिमम से कम होगा। तो देखिएगा, ये मैक्सिमम से ज़्यादा हो गया, नहीं हो सकता है। ये मैक्सिमम से ज़्यादा होगा, नहीं हो सकता है। बच गया का कि 25 से जब भी होगा तो ज़्यादा होगा, 40 से कम होगा। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, 25 से ज़्यादा है और 40 से कम है। तब सवाल होता है कि किसको आंसर बनाया जाए। तो ध्यान से देखिएगा, ये जीरो वाला तभी होता जब इसमें कितना आता, जीरो वाला आता। तो ये जीरो वाला तो है नहीं, दोनों में जीरो होता तभी जीरो होता, इसलिए आंसर छट गया। आंसर क्या होगा, बी होगा। अगर ऑब्जर्वेशन पापा, इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं कि अचानक से आ जाएगा, जब तक आपका ध्यान नहीं जाएगा ऐसे प्रश्न पर, तब तक ऐसे डाटाओं पर, तब तक हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि इसके क्लास चलता है, ऐसा जब तक आप खुद पर मेहनत ऐसा नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। आगे देखकर बात करते हैं, 16 क्वेश्चन नंबर बात करते हैं। 16 क्वेश्चन में ही ऑब्जर्व करना है, 16 क्वेश्चन भी ऑब्जर्व करना है और कुछ भी नहीं करना है, बनाना ही नहीं है इस प्रश्न को। कहता है x बराबर 1/3 है। इसका मतलब कि y का मान जो भी होगा, y का मान जो भी होगा और x का मान जो भी होगा, उस दोनों के बीच में जो होगा 1/3 का रिलेशन होगा। 1/3 का पहला ऑप्शन देखिएगा है, x और y के बीच में 1/3 तो बिल्कुल नहीं है, खत्म बार हो गया। 1 2 6 दल है, ये भी नहीं, 1/3 का है ही नहीं है। तीसरा में 1 3 कितना है, 6 दिल है, बिल्कुल सा है, हो सकता है। आगे ऑप्शन जब तक नहीं जाएंगे तब तक। 2 और 4 में देखिए, x और y में खाली देखिए, बस x और y में जो है यहाँ पर क्या है, ये आधा का रिलेशन है। यहाँ पर कह रहा है x बराबर 1/3 और y है, खाली इतने को पकड़ेंगे। इसका मतलब y का जो भी मान होगा उसका 1/3 मान किसका है, x का मान होगा। और 1/3 जो है सिर्फ और सिर्फ सी में दिखाई दे रहा है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। ये होता है ऑब्जर्वेशन, होता है ये होता है आपका स्ट्रेटजी होता है, ऐसे अटेम्प्ट करने आना चाहिए। ये हो गया आपकी समझदारी विकसित हो गया, अंडरस्टैंडिंग विकसित करना जिसे बोलते हैं। और विद्यार्थी अगर यहाँ तक पहुँच पाते हैं तो समझिए कि आप सही जगह पर आप हैं। अगर कमी है तो यही सब कमी जो होता है आपको सेट में आपको पूरा करने की ज़रूरत होता है। बनाने के लिए तो सबको आ जाएगा, पूरे हिंदू बच्चा को 6 क्लास के बच्चा को भी देंगे तो ये अनुपात प्राप्त कर लेता है। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर जो है कहता है 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है। 328 रुपया है, 5%। तो देखिए 5% का मीनिंग 1/20 है, तो 2 बरस है तो 20 का वर्ग कर दीजिए, मूलधन हो जाएगा। आई अमाउंट क्या हो जाएगा, 1 रुपया इंटरेस्ट है तो 20 है 21 का वर्ग कर दिए। दोनों का डिफरेंस ही, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मालूम होगा। ये 400 हो गया, ये 441 हो गया, दोनों का डिफरेंस 41 हो गया। यही डिफरेंस जो है कंपाउंड इंटरेस्ट है, 328 है। कितना गुना है तो देख सकते
लिखते हैं। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। 41 गुने 8 करेंगे तो 328 हो जाएगा। अब मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन 400 है, 400 में 8 से गुना करेंगे तो ये 3200 हो जाएगा। ये 3200 प्रिंसिपल बन जाएगा। अगर अमाउंट निकालना होता 441 गुना 8 कर लेते। अगर रेट तो निकालना दे ले है तो इसमें निकालना कुछ है नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर 3200 रुपया हो गया। मेंटली इस तरह के प्रश्न को सोल्व करना चाहिए। कैसे, 5% का मतलब 1/20 है, दो बरस है तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया। 1 बट्टा है तो 1 जोड़ेंगे तो 20 है, 1 21 हो गया। 21 का वर्ग 441। 441 में से 400 घटाना बड़ी बात है नहीं, बस दिमाग पर कभी जोर दिए नहीं इसलिए ऐसा हो नहीं पाता है। 441 माने 400 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो गया। 41 बराबर दे ले 328 है। देखेंगे डाटा को, देखेंगे इकाई अंक को देखेंगे तो 8 से गुना करेंगे तो 32 भी आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 गुना है तो 400 का 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करने की आदत बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाता है। आगे क्वेश्चन कहता 18 क्वेश्चन में कहता है ए बी सी तीनों मिलकर जो है 150 रुपया कमाता है। कुछ नहीं, खाली घटाव है। ए और सी जो है वह 94 रुपया। देखिए ए और सी 94 रुपया है तो ए और सी का मान यहाँ पर है 94 रखेंगे तो बी का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा बी का मान, तो 94 घटाइएगा तो अपने आप निकल गया कितना, ए कितना बी का मान निकलेगा 6 हो जाएगा। वो 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा। 9 और 5 14 होता है। 56 रुपया बी का मान हो गया। अब क्या कहा जा रहा है कि बी और सी जो है, बी और सी 76 रुपया कमाता है तो बी तो अकेले 56 रुपया है तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान घटा दीजिए। बी कितना है आपका 56 रुपया है तो सी का मान कितना हो जाएगा, तो एक ग्राफ प्राप्त करेंगे तो ये 20 रुपया हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, इतना कलम लगाने की जरूरत नहीं थी। ये लग रहा था कि टाइम वर्क का था लेकिन सीधा सीधा एक जोड़ जैसा दिखाई दे रहा था और है भी। 19 क्वेश्चन नंबर में क्या है कि किसी वृत्त की परिधि जो है 176 मीटर दिले है, ऐसा दिया हुआ है। अब कहता है कि वृत्त पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। चारों ओर ऐसे 7 मीटर का चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल, रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये परिधि दिले है, ए वाला परिधि दे चुका है 176 दिले है। तो पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे, इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे और इस त्रिज्या में 7 जोड़ेंगे तो बड़की त्रिज्या हो जाएगा। और दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल को वर्ग करके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है, मेनली रूप से ये प्रोसेस है। लेकिन जब जब आपका वृत्त की परिधि दिले हो, त्रिज्या ज्ञात करना हो तो याद रखिएगा वृत्त की त्रिज्या जो होगा वो 7 हो गया। परिधि को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सरकमफ्रेंस 44 होता है और एरिया जो होता है 154 होता है। इतना से मतलब रखना है। परिधि दिले है कितना, 176 दिले है, कितना गुना है, ये 4 गुना है तो त्रिज्या भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये इसका मतलब है कि इसका त्रिज्या 28 है और यहाँ तक 7 दिले है तो 28 से 7 कितना हो जाएगा, 35 हो गया। बस दोनों के त्रिज्या ज्ञात हो गया। वर्ग करके माइनस कर देना है और आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। 154 तो दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल में शामिल है ही, दोनों के वृत्त के क्षेत्रफल में 154 शामिल है। हमको करना क्या है कि 28 जो है 7 का कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 लिख दिए। और फिर यहाँ 35 कितना गुना है, 5 गुना है 7 का, तो 7 × 35 होता है तो 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 हो गया। अब माइनस कितना हो जाएगा, 16 हो गया। तो 25 - 16 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 154 × 9 अर्थात 36 हो गया। इकाई अंक 6 जहाँ पर आता है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इकाई अंक 6 जो है एक की जगह आता है, बस आगे बढ़ जाइए। ऐसा कभी भी ना करेंगे, क्या करेंगे कि πr², पाई 28 का स्क्वायर करेंगे, फिर 35 का स्क्वायर करेंगे तो लंबा सा हो जाएगा। तो इसको समझना होगा, इस प्रोसेस को, ये कैसे काम करता है। 20 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक वायुयान द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी तय किया जाता है। एरोप्लेन के द्वारा 1200 किलोमीटर की दूरी करता है। वह यात्रा का 2/5 भाग तय कर लेता है। किसके द्वारा, वायुयान के द्वारा
2/5 जो है वह तय करता है। कहता है 1/3 वह 1/3 भाग पर कार द्वारा करता है। कार द्वारा कितना है? 1/3 करता है। और शेष बचा हुआ जो है रेलगाड़ी से जाता है। तो इस प्रश्न में कहता है कि रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? वायुयान के द्वारा रियल में दिले है 1200 किलोमीटर दिले है। अब देखिए ऐसे प्रश्न में करते क्या है कि टोटल दूरी को मान लेते हैं। अब टोटल दूरी कहाँ से आएगा? हर से आएगा। 5 और 3 कैल्शियम जो होगा वही दूरी मान लेंगे। तो दूरी जो मान लेते हैं वह हर में जो संख्या होगा उसको मान लेंगे। तो 5 और 3 का कितना हो गया? 15 हो गया। कोई भी मान सकते हैं, लेकिन वैसे नंबर को लीजिए जो 5 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका हैंड फ्री रहेगा। तो 15 से सब जगह गुना कर देंगे। 15 से गुना करेंगे, ये 5 से 3 यानी कि 6 यूनिट वायुयान के द्वारा जाता है। 5 यूनिट कितना से? कार से जाता है। और टोटल जाना है उसको कितना? 15 यूनिट जाना है। तो 6 और 5 11 हो गया। तो रेलगाड़ी से यात्रा कितना करता होगा? तो 11 4 कितना हो गया? 15 हो गया। तो 6 5 11 4 15 हो गया। अब रियल में किसका दिले है? तो वायुयान का दिले है 1200 किलोमीटर। इसका मतलब 6 बराबर जो दिले है वो 1200 दिले है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1200/6। जब 1 यूनिट का मान निकालना हो तो रियल में दिले है 1200 और उसके रेशियो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1200/6 करेंगे, अर्थात कितना हो जाएगा? 200 यूनिट हो जाएगा। और यह किसी को प्राप्त करना हो तो हर किसी में गुना कर सकते हैं आप। तो 200 गुने कितना करेंगे? 4 गुना करेंगे, क्योंकि हमको रेलगाड़ी का निकालना है। तो रेलगाड़ी का जो यात्रा का दूरी जो होगा वो 8 किलोमीटर हो जाएगा। अगर कार के द्वारा ज्ञात करना रहता तो हम ज्ञात कर सकते थे, इसमें भी 200 से गुना करते तो ये कितना हो जाता है? 1000 किलोमीटर हो जाता। लेकिन अगर कहता टोटल दूरी ज्ञात कीजिए, ये भी हो सकता है। तो टोटल दूरी कर ला, 1 यूनिट का मान 200, तो टोटल दूरी के कितना मान चुके थे? 15 मान चुके थे। तो 200 गुने 15 अर्थात कितना हो जाएगा? 3000 किलोमीटर आ जाता ना। तो ऐसे भी जोड़ कर देखिए कि वायुयान के द्वारा 1200 किलोमीटर तो दिले है। 1200 1000 कितना होगा? 2200 2200 800 कितना हो गया? ये 3000 किलोमीटर हो गया। हर तरह से क्या हो जाता है? सेटिस्फाइड हो जाता है। उम्मीद करते होंगे कि आपको ये सेट प्रैक्टिस जो होगा आपको बहुत कम उपयोगी साबित होगा। और जब भी क्वेश्चन को बनाइए तो इस टेंडेंसी से बनाइए कि हम वहाँ पर कुछ न कुछ नया जरूर कर सकें। कहाँ पर हम ज़्यादा कैलकुलेशन कर पा रहे हैं वह कमी को दिखाता, वही चीज़ को कमी को आपको एग्जामिनेशन हॉल में कम करके ले जाना है। और इसका जिस प्रश्न को हम बता रहे हैं उसका PDF जो है उसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर इस सेशन पसंद आता हो तो निश्चित रूप से आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।